जय हिंद दोस्तों, अजमेर सर एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग नरेशन के देखते हैं। नरेशन आज न्यू टॉपिक एक चालू हुआ है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है हाई स्कूल इंटर दोनों के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी हर जगह ये आता है नरेशन। नरेशन में होता है कथन, ठीक है। नरेशन क्या होता है? कथन। जब कोई वक्ता किसी से कुछ कहता है तो उसे नरेशन कहा जाता है, ठीक है। जैसे वार्तालाप होता है दो व्यक्तियों में, ठीक है, उसे नरेशन कहा जाता है। नरेशन क्या होता है? नरेशन के कितने पार्ट होते हैं? नरेशन के जैसे दो पार्ट होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। देखते हैं नरेशन। नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ कथन होता है, ठीक है। नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। इस शब्द का निर्माण नरेट शब्द से हुआ है। नरेशन शब्द का निर्माण किससे हुआ? नरेट शब्द से हुआ है। नरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ टू से, टू स्टेट या कहना होता है, ठीक है। नरेट शब्द से किसका उत्पत्ति हुआ? नरेशन का। नरेट शब्द से नरेशन का उत्पत्ति हुआ है। और नरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है टू से, टू स्टेट यानी कहना होता है। से का अर्थ और स्टेट का अर्थ भी कहना होता है, ठीक है। वही क्या है ना, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कुछ कहता है। नरेशन, अब देखिए यहाँ नरेशन का समानार्थक शब्द एसर्शन, स्टेटमेंट। नरेशन का समानार्थक शब्द क्या होता है? देखिए, एसर्शन होता है, स्टेटमेंट होता है। चाहे एसर्शन आप कहिए, स्टेटमेंट कहिए या डिक्लेरेशन कहिए, ठीक है। एक्सेट्रा यानी ईटीसी, ये शब्द होते हैं किसके? नरेशन के शाब्दिक अर्थ होते हैं। अब नरेशन, नरेशन कितने प्रकार का होता है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट नरेशन एंड सेकंड ऑफ ऑल इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन आर स्पीच और इनडायरेक्ट नरेशन आर स्पीच, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, यानी डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तब नरेशन का आप लोग अर्थ समझ गए होंगे, जहां कोई व्यक्ति किसी से कुछ कहता है, ठीक है। जहां कोई व्यक्ति किसी से कुछ कहता है उसे नरेशन कहा जाता है, ठीक है। कोई आइडियंस किसी से कुछ कहता है तो वहां नरेशन शब्द होता है, ठीक है। वहां नरेशन शब्द होता है। अब यहाँ डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें डायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? जब कोई ऑडियंस या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से सीधा साधा वाक्य कह देता है, ठीक है। जैसे ही सेड टू हिम यू आर गुड, ठीक है। ये क्या हो गया? डायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, जब कोई व्यक्ति सीधा साधा भाषा आपके सामने ना रखे, घुमा फिरा कर कहता है तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे ही सेड टू हिम, ही सेड टू हिम, या ही टोल्ड टू हिम ही वाज गुड, ठीक है। इस प्रकार से अगर कहा जाए तो वो इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, डायरेक्ट नरेशन दो पार्ट में टूटता है, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन भी दो पार्ट में टूटता है। कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक होता है आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब होता है या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। एक होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब वह वर्ब होता है जिसमें मतलब वक्ता कुछ कहता है। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर का भाग होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है। वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। इतना आप लोग नोट डाउन करें, फिर बताते हैं आगे आपको। देखते हैं डायरेक्ट स्पीच या नरेशन। डायरेक्ट स्पीच या नरेशन, जब वक्ता अपनी बातों को जैसा स्पीकर कहा रहता है उसी के अकॉर्डिंग रख दे तो वहां क्या होता है? डायरेक्ट नरेशन होता है। जैसे जब कोई ऑडियंस श्रोता, जब कोई ऑडियंस या श्रोता किसी स्पीकर वक्ता के स्टेटमेंट या कथन को क्या क्या कह रहा है? जब कोई ऑडियंस या श्रोता किसी स्पीकर यानी वक्ता के स्टेटमेंट या कथन को स्पीकर के शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस करता है, ठीक है, यानी व्यक्त करता है। एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करता है, तो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है। मोटी मोटा बात यह है, जब कोई ऑडियंस, ठीक है, जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर के बातों को सुन करके उसी स्पीकर के भाषा में रख दे तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, तो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है इस स्पीच
स्पीच में इन्वर्टेड कामाज के भीतर रखा जाता है। इस स्पीच को इन्वर्टेड कामाज के भीतर रखा जाता है, यानी डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर होता है। ठीक है, जैसे श्वेता सेड आई एम बिजी। ठीक है, श्वेता सेड आई एम बिजी। ठीक है, अब ये जो आइडियल्स है ये स्पीकर के बात को ज्यों का त्यों रख दिया। जैसे मान लीजिए ये श्वेता सेड आई एम बिजी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब पहला होता है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, जिसमें वक्ता कुछ कहता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, या डायरेक्ट के पहले भाग को, डायरेक्ट नरेशन या स्पीच के पहले भाग को जिसमें वर्ब होता है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जैसे श्वेता सेड, श्वेता सेड में क्या हो गया, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ये क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब। और आई एम बिजी ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, आई एम बिजी को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब ये किसमें पाए जाते हैं, डायरेक्ट नरेशन में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, डायरेक्ट नरेशन में पाया जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे, इसे नोट डाउन करें। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब वह होता है डायरेक्ट नरेशन का, यानी डायरेक्ट नरेशन का वह भाग होता है जो डबल इन्वर्टेड कामाज के बाहर होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट नरेशन का वह भाग होता है जो डबल इन्वर्टेड कामाज के बाहर होता है। जैसे मान लीजिए श्वेता सेड, ये क्या है, श्वेता सेड ये डबल इन्वर्टेड कामाज के बाहर है, ये डबल इन्वर्टेड कामाज के भीतर ये है। ठीक है, ये डबल इन्वर्टेड कामाज के बाहर है, तो ये श्वेता सेड क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच तो डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो डबल इन्वर्टेड कामाज के भीतर हो। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो डबल इन्वर्टेड कामाज के भीतर हो उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे आई एम बिजी, आई एम बिजी क्या है, डबल इन्वर्टेड कामाज के भीतर है, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, आई एम बिजी ये रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। ठीक है, यही रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा, आप समझेंगे। अब आपको क्या बताया, नरेशन बता दिया, नरेशन के साथ साथ डायरेक्ट नरेशन बताया। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन। अब इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है देखते हैं, इसमें साथ ले लीजिए, चलिए। सेकंड है इनडायरेक्ट, DIREINDIRECT। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच, INDIRECT, INDIRECT। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, वह नरेशन जहां वक्ता अपनी बातों को सीधी साधा तरीके से ना कहकर घुमा फिरा कर कहे, वहां इनडायरेक्ट नरेशन होता है, वहां इनडायरेक्ट नरेशन होता है। ठीक है, और एक चीज से और पहचान जाएंगे कि इनडायरेक्ट नरेशन में डबल इन्वर्टेड कामा नहीं होता है, डबल इन्वर्टेड कामा नहीं इसमें होता। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन में। ठीक है, तो बताते हैं आपको। अब देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन को
किताबी परिभाषा में क्या कहा जाता है, ठीक है। देखिए, जब कोई ऑडियंस श्रोता किसी स्पीकर यानी वक्ता के स्टेटमेंट को अपने शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस करता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है किताबी भाषा में कि जब कोई ऑडियंस श्रोता किसी स्पीकर या वक्ता को के स्टेटमेंट को अपने शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस करता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन कहा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। जैसे श्वेता सेड दैट शी वाज बिजी, ठीक है, श्वेता सेड दैट शी वाज बिजी। तो आप लोग क्या देखे, नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन होता क्या है, ठीक है। फिर नरेशन के दो पार्ट होते हैं। नरेशन के दो पार्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन। फिर डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं या डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, क्या, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। यानी रिपोर्टिंग वर्ब पहला, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब उसे कहते हैं जो डबल इन्वर्टेड कामाज के बाहर का होता है। फिर रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कामाज के अंदर के भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। फिर आप ये देख लिए एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे श्वेता सेड, ठीक है, ये क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। आई एम बिजी, ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है तो ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। फिर क्या हो गया, श्वेता सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा आई एम बिजी, ठीक है, फुल स्टॉप, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन हो गया। अब इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होगा, देखिए एग्जांपल, श्वेता सेड दैट शी वाज बिजी, ठीक है, शी वाज बिजी, ये क्या हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, ठीक है। ये इनडायरेक्ट नरेशन का एग्जांपल हो गया। अब इनडायरेक्ट नरेशन में देखिए क्या कह रहा है, जब कोई आइडियल श्रोता किसी स्पीकर यानी वक्ता के स्टेटमेंट को अपने शब्दों या भाषा में एक्सप्रेस करता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन कहा जाता है। अब यहाँ देखिए श्वेता सेड दैट शी वाज बिजी, अब ये तो हो गया। अब इसमें जो है सेड, सेड क्यों लगा है, क्या लगेगा, कब सेड लगेगा, कब से लगेगा, कब सेज लगेगा, कब टेल लगेगा, कब टेल्स लगेगा, कब जो है टोल्ड लगेगा, कब आस्क्ड लगेगा, ठीक है, कब फॉरबेट वगैरह लगेगा, ये सब आप लोगों को आगे बताया जाएगा। अब इसमें बनेगा क्या, और क्या बन सकता है, जैसे मान लीजिए इसमें अफर्मेटिव का बनेगा, निगेटिव का बनेगा, फिर इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। 5 सेंटेंस का इसमें नरेशन बनेगा, 5 सेंटेंस का नरेशन बनेगा, ठीक है। तो कहीं सेड कंजक्शन लगेगा, कंजक्शन जैसे यहाँ दैट का प्रयोग हुआ है, ठीक है, कंजक्शन से दैट का प्रयोग हुआ, कहीं इफ या वेदर का प्रयोग होगा, कहीं मतलब डबल इंट्रोगेटिव वर्ड जो है भाई वाट वही कंजक्शन का काम कर देगा, तो कहीं टू कंजक्शन का काम करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। और देखते हैं और क्या देखा जा सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये चेंज होता है, ठीक है, एक सन के रूप में, ठीक है। एक जो है छोटा सा फार्मूला मान लीजिए, जैसे सन 1 2 3, ठीक है, सन 1 2 3, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा, लिखवाया जाएगा। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट ये जो है, जैसे मान लीजिए यहां हम लिख देते हैं श्वेता सेड कामा डबल इन्वर्टेड कामा आई एम बिजी, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कामा बंद। अब देखिए कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है, ये श्वेता के अनुसार चेंज होगा। आई और वी जब यहाँ होगा तो यहाँ श्वेता के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। फिर कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन यानी यू, ठीक है, सेकंड पर्सन यानी यू का है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जैसे यहाँ सेड है, सेड के साथ कहा था श्वेता सेड टू हर,
टू हर कर देता तो ये हर के अकॉर्डिंग वहां चेंज होगा। फिर कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टेड स्पीच, ये जो लास्ट वाला है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में कब चेंजिंग कब होगा, जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन का होगा तब रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सेकंड फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं, आई और वी फर्स्ट होता है, ठीक है, आई वी फर्स्ट होता है। फिर क्या होता है, सेकंड क्या होता है, दे, यू होता है, सॉरी सेकंड पर्सन यू होता है। यू जब रहेगा यहाँ सब्जेक्ट तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट, फिर दे। ही, सी, इट, दे ये क्या होता है, थर्ड पर्सन का होता है। ही, सी, इट, दे या किसी का नाम हो, ठीक है, किसी का नाम, किसी का नाम जैसे मोहन, सोहन, राम, सीता, ठीक है, इस प्रकार का किसी का नाम हो तो क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, ठीक है, ये नियम होता है, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे इनडायरेक्ट बनाने में ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस के नियम ये होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को। इतना आप लोग नोट डाउन करें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहें।